नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ तनिष गादिया फ्रॉम इंदौर डिफेंस एकेडमी। कल एक स्टूडेंट की काउंसलिंग के वक्त उसको कुछ इश्यूज़ फेस हो रहे थे और मुझे ऐसा लगा कि आप में से बहुत सारे लोगों को वाले इश्यूज़ होंगे। सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन इट एंड गिव यू अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव ऑन दैट इशू। तो उसका मेन इशू ये था कि उसकी 12th हो गई है, करना उसे एनडीए ही है, 2-3 अटेम्प्ट्स बचे हुए भी हैं, लेकिन उसके फैमिली वाले प्रेशर कर रहे हैं कि वाई आर यू वेस्टिंग योर 1 ईयर। जो भी उसका सीन था कि ड्रॉप लेना है या फिर व्हाट ग्रेजुएशन शुड आई स्टार्ट। सो उसके घर वालों को बोलना था कि एनडीए में सिलेक्शन के चांसेस इज रेयर या फिर थोड़ा बहुत ही टफ होते हैं। सो वाई पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, उन्होंने ये प्रोवर्ब दिया। सो कुछ हद तक उसकी बातें सही भी है कि यू कांट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। उसका मतलब होता है कि आप जो है आपकी सारी रिस्क जो है एक ही जगह पर नहीं डाल सकते। यू कांट बी इंडिपेंडेंटली सोलली डिपेंडेंट ऑन योर एनडीए। सो इस प्रॉब्लम के लिए क्या सॉल्यूशन है, इसका क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, आज की वीडियो में हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं, तो एंड तक जुड़े रहें। तो अभी सिचुएशन ये है कि आपकी 12th जो है हो गई है, ठीक है, गुड। आपको जो है एनडीए करना ही है एंड यू स्टिल हैव 2-3 अटेम्प्ट्स फॉर इट, ठीक है। एंड घर वाले बोल रहे हैं कि जो है सिर्फ एनडीए पे डिपेंडेंट मत रहो, साथ में कुछ और भी इसमें स्टार्ट करो। सो आफ्टर 12th अगर आपको एनडीए करना है, सो आप साथ में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। सो ब्रॉडली हमने उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज, अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड से हैं तो ऑब्वियसली आप इंजीनियरिंग को अपना एक ऑप्शन रखेंगे, बीटेक कोर्स को। सो हम जो है आपके जो चारों ऑप्शन है उसके मैं आपको प्रोज और कॉन्स बताऊंगा, ठीक है। हर केस हर सिचुएशन के लिए एक अपना अलग सॉल्यूशन है, कुछ भी सही और गलत नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ओपिनियंस। सो मैं आपको चारों ही जो ब्रॉड कैटेगरीज में बोल रहा हूँ, चारों के प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑप्शन मैंने बताया आपको कि आप बीटेक स्टार्ट कर सकते हैं। सो वेरी गुड, आगे बीटेक में जो है आपको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। यू कैन वर्क इन इंडिया और अब्रॉड, अगर आप बीटेक बहुत अच्छे कॉलेज से और अच्छे नॉलेज के साथ करते हैं तो। सो फर्स्ट थिंग इज कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलती है आगे जाके, ठीक है। इसका एक कॉन ये है कि अगर आप बीटेक करते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर से ही काफ़ी प्रेशर रहता है ऑफ स्टडीज़, ऑफ प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, एनीथिंग XYZ। सो उसमें जो है आपकी एनडीए की स्टडी थोड़ी सी हैम्पर हो सकती है। सो अगर आपकी बीटेक माइंड में, तो आप ये चीज़ दिमाग में रखिए कि आपको उससे काफ़ी टाइम देना है एंड जो है आपको एनडीए की प्रिपरेशन में आपका डेफिनेटली उसमें अफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आपको टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स जो होता है, टीजीसी स्कीम जैसे हम बोलते हैं, उसका बेनिफिट मिलता है अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं तो। टीजीसी स्कीम को मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये एक डायरेक्ट एंट्री स्कीम होती है, इसमें आपको डायरेक्ट एसएसबी मिलता है, यू डोंट हैव टू अपीयर फॉर एनी रिटर्न एग्जाम। सो दिस इज वन बेनिफिट। अनदर बेनिफिट इज दैट कि बीटेक अगर आप करते हैं तो आपके आगे के लिए अपॉर्चुनिटीज काफ़ी बढ़ जाती है। लाइक इन सीडीएस एंड एफकेट आप जो है सारी स्ट्रीम्स के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये कुछ फायदे हैं बीटेक के, और कॉन्स मैंने आपको बताया कि एनडीए की आपकी स्टडी थोड़ी हैम्पर हो सकती है। आपका सेकंड ऑप्शन होता है कि आप या तो बीए या बीकॉम वाली फील्ड में जा सकते हैं। इसमें आपको सबसे बड़ा ब्रॉड एडवांटेज यही है कि आपकी एनडीए की स्टडीज बिल्कुल हैम्पर नहीं होगी, क्योंकि बीए बीकॉम में आपको इतना लोड नहीं रहता पढ़ाई का। सो यू कैन सोलली फोकस ऑन योर एनडीए। अभी अगर आपके पास 2-3 अटेम्प्ट्स बचे भी हैं और आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग चांस, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, कि आप उसको एनडीए को क्रैक कर लेंगे। उसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये है कि सीडीएस एफकैट में जो है आपको कुछ स्ट्रीम्स कट डाउन हो जाती है। लाइक कॉमर्स या मैनेजमेंट ऑफ फील्ड के अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो आगे जाके आपको जो है सिर्फ मिलिट्री और ओटीए के ऑप्शंस रहते हैं, और एफकैट में जो है ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक्निकल आपके लिए मिलता है। सो ठीक है, कुछ अपॉर्चुनिटीज कम है, बट अभी हम एनडीए पे फोकस ज़्यादा कर पाएंगे, ये इसका एक एडवांटेज है। थर्ड कैटेगरी अगर मैं आपको बताऊं कि आप कोई दूसरा ग्रेजुएशन कोर्स लेते हैं, लेट्स से बीएससी। अब बीएससी का जो लेवल है वो ना तो बीटेक जितना टफ है और ना ही बीए बीकॉम जितना इजी है, इसको हम कहीं ना कहीं बीच में रख सकते हैं, ठीक है। सो समवेयर यू हैव चांसेस कि आप एनडीए के लिए भी प्रिपेयर कर पाएँ, डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग अटेंडेंस, और आप कैसा परफॉर्म करना चाहते हैं अपने फर्स्ट ईयर में। सो यू हैव टू बैलेंस बिटवीन एनडीए एंड बीएससी। कोई और दूसरा ग्रेजुएशन भी लेते हैं तो डिपेंड्स, अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो इफ़ यू वांट टू डिस्कस एनी पर्टिकुलर यू कैन पुट इट इन कमेंट्स और कॉल अस, ठीक है। जो लास्ट एक ऑप्शन होता है वो होता है एक ड्रॉप लेने का। अगर आप ड्रॉप लेना सही समझते हैं या आपके लिए सही है कि नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन योर केस टू केस, बट अगर मैं जनरली बताऊं तो ड्रॉप लेने में आपको कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। कैसे कि आपने अगर कोई एग्जाम्स अपीयर की हुई अभी, लेट्स से नीट, जेई, CUET, सो इफ़ यू आर गेटिंग अ गुड कॉलेज आई मीन कि अगर वो कॉलेज आपको अभी मिल रहा है एंड नेक्स्ट ईयर उसके लिए आपको फिर से फाइट करना पड़ेगी। सो अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये कॉलेज अगले साल इसके लिए फिर मुझे ट्राई करना पड़ेगा, अभी मुझे ये मिल रहा है, आई हैव द ऑप्शन, सो फिर
एज पर मी, अकॉर्डिंग टू मी, आपको वो कॉलेज ले लेना चाहिए। एंड अगर आपको एनडीए करना ही है तो फिर आप यू जस्ट वर्क एक्स्ट्रा हार्ड ऑन योर फर्स्ट ईयर, ठीक है। दोनों के बीच में आप एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करो, बिकॉज हो सकता है अगले साल आपको वो कॉलेज ना मिले जो अभी आपको मिल रहा है। सो अगर कॉलेज बहुत ही अच्छा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसके साथ स्टार्ट करें, एनडीए पे भी फोकस करें और कोशिश करें कि लाइक जो आपके लिए बेस्ट हो उस टाइम पे फिर हम और आपकी काउंसलिंग भी कर सकते हैं कि आपके लिए उस टाइम बेस्ट क्या है, अगर आपको खुद से समझने आ रहा है तो। दूसरा ये कि अगर आपको कॉलेज नॉर्मल मिल रहा है कि आप ठीक है, मतलब नेक्स्ट ईयर भी वो मिल ही जाएगा और एनडीए करना ही है, बिल्कुल ठान के रखी है, तो फिर आपको ड्रॉप लेने में फ़ायदा है, क्योंकि 2-3 अटेम्प्ट्स अगर बचे भी हैं तो 1 साल का ड्रॉप लोगे आपको दो चांसेस मिल जाते हैं। सो आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगेन ये चारों ही जो ऑप्शंस हैं ये लाइक मैंने अपने ओपिनियंस रखे हैं, जनरलाइज्ड ओपिनियंस है, केस टू केस ये सब डिफर करेगा। सो अगर आपको लाइक डिटेल्ड काउंसलिंग चाहिए आपके खुद के करियर एनालिसिस के लिए तो फिर आप जो है इंदौर डिफेंस एकेडमी में आ सकते हैं। इंदौर डिफेंस एकेडमी जो है 2010 से रन हो रहा है और काफ़ी अच्छा हमारा स्कोर है। जो है हम लोग आर्मी ऑफिसर्स के लिए सारे कोर्सेज की प्रिपरेशन कराते हैं, बीट एनडीए, सीडीएस और एफकैट। एसएसबी इंटरव्यू की भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है कर्नल अतुल मिश्रा सर के गाइडेंस में। सो इफ़ यू हैव एनी लीड्स, एनी रिक्वायरमेंट्स और एनी डाउट्स रिलेटेड टू करियर इन डिफेंस in particular, so you can contact us via WhatsApp, email, put it in comments box or call us. Okay, so I hope this adds some value to your just the struggle or the questions that you are facing right now. चलो आपकी 12th खत्म हो गई है एंड इफ़ यू वांट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए फॉर सितंबर अटेम्प्ट और फॉर नेक्स्ट अप्रैल, so you can contact us about and inquire us about our online and offline batches. हमारी जो है टेस्ट सीरीज भी चलती है, आईडी एजुकेशन का मोबाइल ऐप है हमारा प्ले स्टोर में, यू कैन गो एंड डाउनलोड इट एंड उसमें आप मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं एनडीए के। चलो आई होप योर प्रिपरेशंस आर गोइंग गुड। इफ नॉट स्टार्टेड येट, इट इज़ हाई टाइम, you must start now. Okay, so if you have any queries, anything you want to ask, just put it in comments and our team will be very glad to help you. This is Tanish Gadia signing off.